सैयदा खुशबक कासमी मेट्रो रिहैब की जानिब से बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हूँ। आज का मेरा मौजू है कि सिगरेट की आदत को किस तरह से ख़त्म किया जाए, यानी सिगरेट नोशी को किस तरह से इज्तनाब किया जाए। सबसे पहले इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि इस आदत में मुलहविस किस तरह से हुए हैं, यानी इस आदत की कौन सी वजूहात थी जो एक इंसान सिगरेट नोशी की आदत में मुलहविस हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह जो सामने आती है वो दोस्तों का एक दूसरे को कहना कि आओ सिगरेट मिलके पीते हैं या तुम भी सिगरेट पियो, या कुछ ऐसी घरेलू वजूहात जिसकी वजह से इंसान नफ्सियाती मसाइल का शिकार होता है, तो वो अपना डिप्रेशन जो है वो सिगरेट में निकालता है, जबकि उसको ये नहीं पता कि अगर वो इस आदत को परसिस्टेंटली करेगा या कंटिन्यूसली करेगा तो वो इस आदत के साथ साथ बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल का शिकार होता चला जाएगा। नफ्सियाती मसाइल को कम करने की बजाय वो अपने नफ्सियाती मसाइल ज़्यादा बढ़ा लेता है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से सिगरेट की आदत को काबू में किया जा सकता है और इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हमें बहुत सारे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और क़ुव्वत इरादी, ये ख़ास क़ुव्वत इरादी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा डिस्ट्रैक्ट थेरेपी बहुत ज़्यादा काउंट करती है, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट थेरेपी के ज़रिए ही हम उस काम के ज़रिए इज्तनाब करते हैं, यानी अपने आप को किसी भी ऐसे काम में मुलविस कर लेना जो कि आपको सिगरेट की तरफ ना लेकर जाए। यानी अगर आपको दिल चाह रहा है सिगरेट पीने का, तो आपको चाहिए कि उस आदत को ख़त्म करने के लिए आप किसी ऐसी आदत को अपना लो जिसमें आप खुशी महसूस करो। सिगरेट की आदत को ख़त्म करने के लिए एप्पल जूस और अच्छे खुराक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट में सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि इससे मुंह का सरतान, इसके अलावा सरतान, फेफड़ों का और खुदकशी के ख्यालात वगैरह भी आ सकते हैं। हमने ये देखा है कि 21% लोग पाकिस्तान में सिगरेट की आदत में मुलविस हैं और किस तरह से सिगरेट की आदत को अपनाए और सिगरेट की आदत से यानी छुटकारा भी चाहने के बावजूद वो इस आदत पे कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। तो इनके नफ्सियाती मसाइल का हल करने के लिए और सिगरेट से इज्तनाब दोनों करने के लिए इनको एक ख़ास कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है, और ये ख़ास कंसल्टेशन एक नफ्सियात दान ही फराहम कर सकता है, जिसमें वो उसको एक मरीज़ को, यानी जो भी इस आदत में मुलविस है या मुब्तला है, तो इसको बताया जाए कि इसके इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है। इसको इफ़ेक्ट्स में बताया जाए कि तुम्हें आखिर क्या लगता है कि इसका क्या फ़ायदा है, और नुकसानात तुम खुद बताओ कि इसके क्या क्या है। इससे उसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ज़रूर आता है, क्योंकि वो ये खुद महसूस करेगा कि वाकई में इसके ज़रिए तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। चेन स्मोकर्स के लिए जो कि बहुत 20 से 30 साल तक इस आदत में मुब्तला रहे हैं, उनके साइकोलॉजिकल पैटर्न ये डेवलप हो चुका है कि हम इस आदत से नहीं निकल सकते, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। वो इस आदत पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आदत क़ुव्वत इरादी के साथ और ख़ास एक ट्रीटमेंट के साथ ख़त्म की जा सकती है। अब हम देखेंगे कि इसके ट्रीटमेंट में एक बेनिफिट कॉस्ट के अलावा कौन कौन से ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं। तो इसके सबसे बड़ा ट्रीटमेंट निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी आती है, और बहुत सारी अद्वियात भी आती हैं जो कि साइकेट्री ही बताते हैं और इस आदत पे काबू पा सकते हैं। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अलावा डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी होती हैं, जिसके ज़रिए इस आदत पे काबू पाया जा सकता है। डीप ब्रीथिंग के अलावा अक्सर जो चेन स्मोकर्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हम इस आदत से अब निकल नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है। अगर एक शेड्यूल फिक्स्ड या टाइम फिक्स थेरेपी अप्लाई की जाए तो इस आदत पे काबू पाया जा सकता है। शेड्यूल फिक्स थेरेपी ये होती है कि आपने पहले हफ्ते या पहले महीने
इस आदत पे किस तरह से काबू पाना है। जैसे एक आदमी है वो 20 सिगरेटें पर डे पीता है, तो अगर पहले वीक उसको 15 सिगरेट्स को कहा जाए कि इस पहले हफ्ते में तुमने 15 सिगरेटें पीनी है, सिर्फ 15, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। और फिर दूसरे हफ्ते 10 और तीसरे हफ्ते 5 और फिर 2 पे ले आते हैं। तो इसके ज़रिए भी, टाइम फिक्स थेरेपी के ज़रिए भी हम बहुत ज़्यादा इसको काबू पा सकते हैं। लेकिन इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि चेन स्मोकर्स बिल्कुल इस आदत पे, कि हम ये समझे कि वो बिल्कुल ही इस आदत को तर्क कर देगा, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत, क्योंकि हम एकदम किसी भी आदत को तर्क करवाते हैं तो दोबारा उस इंसान में ये चीज़ ज़रूर डेवलप होती है कि वो दोबारा उसको और तरीके से करता है, यानी वो और तरीके से उसको कंटिन्यू करता है और वो इस आदत से बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। तो अगर हमने किसी भी इंसान को किसी बुरी आदत से बचाना है जिसका वो 20 या 30 साल से शिकार है, तो हमें चाहिए कि उसको आहिस्ता आहिस्ता उस आदत से दूर करें। और ये एक मैनेजमेंट थेरेपी या टाइम फिक्स थेरेपी के ज़रिए इस आदत को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अगर आपने मुझसे कांटेक्ट करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।